हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वॉरियर। आज हम लोग संगठन वाले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि संगठन क्या होता है। देखिए, संगठन जो है कोई एक नया वर्ड नहीं है, यकीन कीजिए। जैसे हमने आतंकवादी संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन, बहुत सारे ऐसे अनौपचारिक संगठन के बारे में हमने सुना है अपने रियल लाइफ में। तो क्या ये संगठन जो है, क्या ये इसी प्रकार का है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टडीज में हम एक अलग प्रकार से इसके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसका डेफिनेशंस, इसकी विशेषताएं, इसके महत्व, इसकी प्रक्रिया, तमाम तरह की चीजों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, संगठन क्या है? जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, देखिए संगठन जो है, संगठन के बारे में सबसे बेहतरीन डेफिनेशन अगर किसी ने दिया तो मैकफारलैंड ने दिया। तो मैकफारलैंड ये कहते हैं कि जो है संगठन के बारे में, वो कहते हैं कि संगठन का अभिप्राय एक ऐसे विशेष व्यक्तियों के समूह से है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए क्या करता है, कार्य करता है। निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें क्लियर है। और खैर जो है, मैंने क्या किया है, विशेषताओं को लेकर मैंने एक बेहतरीन डेफिनेशंस बनाए हैं और आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब व्यवसाय के समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जैसे जैसे हम जो है विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे होंगे, जैसे जैसे हम परिभाषा के बारे में पढ़ रहे होंगे, वैसे वैसे हम महत्व के बारे में भी समझ लेंगे और आपको यकीन मानिए कि जिंदगी भर याद रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आई कि भाई व्यवसाय के समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए, देखिए किसी भी व्यवसाय का समान उद्देश्य क्या होता है, और थोड़ा सा सोचिए कि व्यवसाय का समान उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले तो व्यवसाय का समान उद्देश्य ये रहता है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, जिससे कि जो है मेरी ग्रोथ हो। सही बात है। और वक्त जो है समय समय पर ये जो है कहीं ना कहीं बदलता भी रहता है। कभी कभी जो है मार्केट में एक बहुत बड़ा शेयर जो है कहीं ना कहीं लाने के लिए एक उद्देश्य बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है एक समान उद्देश्य, एक जनरलाइज उद्देश्य की बात कर रहे हैं। व्यवसाय के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे उत्पादन जो विभाग है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो उसका एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे उत्पादन करना है। सेल्स डिपार्टमेंट यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये दिमाग है कि भाई मेरे को ज्यादा सेल्स करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है एचआर डिपार्टमेंट का है कि बेहतरीन मुझे प्रोफेशनल्स जो है कहीं ना कहीं अपने कंपनी में रखने। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को वही कहीं से मेरे को फाइनेंस लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर किसी का अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन एक जनरलाइज उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य जो है यहाँ पर क्या होता है कि लाभ कमाना। और ये लाभ कैसे आप कमाएंगे? बात समझ आ रही है? जब एक संसाधनों का, जो भी आपका संसाधन है, यहाँ पर संसाधन का मतलब दो प्रकार से है। एक मानवीय संसाधन, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज बोल सकते हैं, जो आपकी कंपनी में लोग हैं। दूसरी जो आपके श्रमिक हैं, आपके मैनेजर्स, प्रबंधक हैं। दूसरी बात है कि जो आपने कंपनी में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, बात समझ आ रही है, तो उसको बनाने के लिए किस प्रकार से जो मटेरियल है उसका एक बेहतरीन उपयोग हो पाए। तो सबसे पहली बात जो आती है यहाँ पर कि क्या है, जो है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अनुकूलतम उपयोग, तो ये कहां से आया? ये एक पॉइंट से आया जिसका नाम है जो है समान उद्देश्य। ठीक है, समान उद्देश्य बिल्कुल नो डाउट कि लाभ कमाना है। ठीक है, लाभ कमाना ज्यादा से ज्यादा। तो लेकिन यहाँ पर एक बात निकल गई कि ये कैसे आप लाभ कमाएंगे? जब आपके पास जो संसाधन होगा उसका एक इफेक्टिव यूज करें, जब आप कहीं ना कहीं एफिशिएंट यूज करें, तब जो है कहीं ना कहीं आप इस चीज तक पहुंच पाएंगे। तो व्यवसाय के समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये पूरा क्लियर हो चुका है। दूसरी आगे बात करते हैं अनेक व्यक्तियों के बीच। तो बिल्कुल व्यवसाय के समान उद्देश्य को पूरा करना है, लेकिन व्यवसाय के समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप अकेले नहीं जाने वाले। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप ये मान लीजिए कि जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन में
एक ही व्यक्ति है तो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, बात समझ में आ रही है, वन मैन आर्मी है, बात समझ में, तमाम तरह के काम खुद कर रहा है, तो उसको किसी प्रकार का जो है संगठन नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनेक व्यक्ति वाली बात आ रही है कि अनेक व्यक्तियों के बीच में आपको क्या करना होगा, व्यवसाय के कार्य का बंटवारा करना होगा। तो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट आता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि भाई यहां पर हमारे पास अनेक व्यक्ति हैं, अनेक व्यक्ति, एक बात में याद हो जाएगा आपको, अनेक व्यक्ति जब आता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पहला पॉइंट जो है दिमाग में क्या आता है कि हेनरी फ्योल का एक सिद्धांत आता है। हेनरी फ्योल जब प्रबंध के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब आपने पढ़ा था तो उस केस में आपने देखा कि भाई हेनरी फ्योल ने ये कहा था कि भाई कार्य का विभाजन होना चाहिए। सबसे पहला ही वो कहा था कि भाई कार्य का विभाजन होता है, जब अनेक व्यक्ति होंगे तो कार्य का विभाजन ही होगा। जैसे याद कीजिए, जब किसी की शादी होती है, जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर किसी का अलग अलग काम है, ठीक है। कोई मेरिट वाली मौसी को लेके आ रहा है, कहां से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से आ सकता है, देखिएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है किसी को हमने देखा कि भाई ऐसा है कि गुलाब जामुन भाई ज्यादा जो है कहीं ना कहीं सही से यूज करो, पसंद आ रही है। हमें देखना है कि भाई जो है स्वागत, जो बाराती लोग आ रहे हैं उनके स्वागत में कहीं कमी ना हो जाए, पसंद आ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब हर किसी के आपने अलग अलग काम दे दिया है, तो आपने क्या किया है, कार्य का विभाजन किया है। क्योंकि कार्य के विभाजन से एक फायदा होता है कि विशिष्टीकरण का क्या मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। आपने जरूर पढ़ा होगा और लोगों ने जो है कहना कि रट लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको मैंने बिल्कुल एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ तो आपको परिभाषा याद रहे, दूसरी तरफ आपको याद रहे कि भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अनुकूलतम उपयोग हो रहा है, हासिल आ रही है, ठीक है, ये भी यही वाला पॉइंट है। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि विशिष्टीकरण का लाभ मिल रहा है, ठीक है। विशिष्टीकरण का लाभ कैसे, तो कोई याद कीजिए कि जब बार बार आप एक ही काम को बेहतर करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। और जब आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो पहली बात की कॉस्ट जो है सेविंग होने लग जाती है, कार्य जो करने की लागत है उसमें कमी हो जाती है और बेहतर प्रोडक्ट आप बना पाते हैं, बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है विशिष्टीकरण का लाभ जो है मिलने लग जाता है और इस संगठन के महत्व के कारण है। तो यहाँ पर जो है अगले पॉइंट पर है कि भाई जब बहुत सारे लोग होंगे, जब बंटवारा करेंगे तो उसका समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। देखिए क्या होता है कि व्यवसाय में, जैसे मैंने बताया कि आपका उत्पादन विभाग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है। तो ये तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स लोग हैं और वो कहीं ना कहीं अपने अलग अलग उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद कीजिए कि मैंने क्या कहा, समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य के लाने के लिए हर किसी ने कोऑर्डिनेशन करना होगा। याद कीजिए कि अगर जो है ठीक है कि सेल्स डिपार्टमेंट वाला यानी मार्केटिंग वाला बेहतर बेचना चाहता है, लेकिन बेहतर कब बेच पाएगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो कहीं ना कहीं वो बेहतर प्रोडक्ट बनेगा, पास में नहीं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एफर्ट लगाता रह जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं। तो ये तमाम तरह की चीजें आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, समन्वय स्थापित कराना पड़ता है, पास में। तो यहाँ पर जो है अगला जो पॉइंट आता है बच्चे, वो क्या आता है, समन्वय। ये व्यवसाय की, ये जो है संगठन की जो है क्या होगी, विशेषता। इस समन्वय से क्या होता है कि अगर हम बात करें समन्वय कैसे प्राप्त जो है क्लियर होगा, इसमें होगा कि कार्य संबंधों में स्पष्टता पैदा करें कि भाई तुम्हारे संबंध जो है किस प्रकार से स्पष्ट हैं। यहां पर जो है मैं एक पॉइंट लिखना चाहूंगा कि भाई कौन जो है सीनियर है और कौन जूनियर है। याद कीजिए, फिर से मैं लेके आता हूं प्रबंधन के सिद्धांत के ऊपर। उसने कहा था कि आदेश की एकता होनी चाहिए। तो आदेश की एकता में मतलब क्या होता है कि भाई जो है कौन बॉस होगा और कौन उसके जूनियर होगा, कौन उसका उसकी जो है कौन को रिपोर्ट देगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है समन्वय से आती है कि भाई कार्य संबंधों में क्या होगा, स्पष्टता। स्पष्टता मतलब क्या होता है कि भाई ये होना बहुत जरूरी है, बात समझ आ रही है कि भाई जो है कौन ऑर्डर देगा और कौन ऑर्डर लेगा। ये तमाम तरह की चीजें क्लियर होनी चाहिए। समन्वय स्थापित किया जाता है, हर किसी को जोड़ा जाता है और वो जोड़ने के साथ साथ हर किसी डिपार्टमेंट में एक के ऊपर जो कहने की हर किसी को जोड़ दिया जाता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, संगठन का जन्म होता है और ओवरऑल आपको पता है कि ये तमाम तरह की चीजें आप करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करके लिखना चाहता हूं। इसमें क्या होता है कि भाई यहां पर जो है विस्तार एवं विकास होता है। विस्तार एवं विकास, तो वो विकास जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कंपनी का ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ऑर्गेनाइजेशन का ही नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं क्या होगा, एक कर्मचारी का भी होगा। कर्मचारी का क्यों, कर्मचारी को बेहतर ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं और उसके हिसाब से जो है कहीं ना कहीं उसको एक बेहतर काम दिया जा सकता है, जिससे कि उसके अंदर बेहतर जो बात है वो आगे निकल के आए। तो यहाँ पर विकास होगा, कर्मचारियों का भी विकास होगा। और दूसरी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हो विकास जो है कर्मचारी का भी है और दूसरी बात क्या है कि व्यवसाय का भी है। ठीक है, तो दोनों का जो है विस्तार तो होगा ही। देखिए कर्मचारी भी बढ़ेंगे और बिजनेस का जो कार्य होगा वो भी बढ़ेगा। असल में जब आप ये तमाम तरह की चीजें संगठन को आप आगे लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये होता है, क्योंकि देख के लोग और जुड़ेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो वो मैंने क्या कहा कि आज जो है लोग को देखकर लोग आते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विस्तार होगा और एक कर्मचारी का विकास होगा। कर्मचारी का विकास क्यों होगा? क्योंकि कर्मचारी जो है, जैसे आप कर्मचारी का विकास कैसे होगा, यहाँ पर भी ध्यान है। पहले तो पदोन्नति होगी, इसका मतलब क्या होगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। उसको प्रमोशन मिलेगा, उससे मिलने से पहले उसको क्या मिल रहा होगा, अधिकार अंतरण। अधिकार अंतरण समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधिकार पहले से दिए गए होंगे। डेलीगेशन बोल सकते हैं, तो डेलीगेट्स किए गए होंगे कि भाई तुम्हें ये काम करना है। तो क्या कर रहा है कि पहले जो बॉस जो काम दे रहा है उसको करते करते बॉस के तमाम तरह के काम को समझ चुका है। अब वो समझ चुका है तो परिवर्तन करने में आसानी होगी। फटाफट जो है वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो वही प्रेसिडेंट बन जाता है, आपने देखा होगा। जो जूनियर मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों का क्या होता है, विकास होता है पदोन्नति के द्वारा और अधिकार अंतरण के द्वारा। ये पॉइंट है। और यहाँ पर ये तमाम तरह के, तो वो यहाँ पर जो है व्यवसाय का विकास कैसे होगा, क्योंकि प्रभावी प्रशासन आपके पास होता है। आप एक इफेक्टिव तरीके से क्या कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। आप बिजनेस को एक बड़े स्केल तक लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बेहतर संगठन है और संगठन जब बेहतर होगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको जो है दो पॉइंट समझा दिया। पहले तो आपको व्यवसाय की विशेषताएं या परिभाषा, संगठन की विशेषताएं या परिभाषा बोल सकते हो। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया, संगठन का महत्व। दोनों ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको जो है ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में, अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको जरूर जो है उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं संगठन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ाऊंगा और जो है औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के लाभ क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, ये सीमाएं क्या होती हैं, ठीक है, और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो ये पॉइंट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, थर्ड पार्ट के बारे में मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।